प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे, आपका परिवार सकुशल होगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के पवित्र नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आप सबको आशीष, अनुग्रह और शांति मिले। आज की सुबह आपके लिए मुबारक हो। प्रभु आपको आशीष दे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए। प्रभु के लोगों, कई बार जब हम अपने जीवन में कई घटनाओं को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर उन घटनाओं के द्वारा हमें सिखाता है। पिछले कुछ समय पहले की बात है कि एक दिन की सुबह मेरी बेटी ने मुझसे मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, क्रिश्चियन स्कूल है, और उसने एक सवाल मुझसे पूछा। उसने बोला कि पापा, मैं एक दिन लंच कर रही थी अपने स्कूल में, अपना क्लास के बाहर में अपने फ्रेंड के साथ में बैठी हुई थी, और जो हमारे स्कूल में काम वाली है वो मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा कि आपके पापा का ये नाम है क्या? क्या आपके पापा का नाम शिमोन पतरस है? क्या वो पास्टर हैं? क्या आप उनकी बेटी हो? तो मेरी बेटी ने 7 साल की है, उसने कहा कि हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। फिर उसने बातचीत की और वो चले गए। बेटी जब स्कूल से आती है, चुप रही, शांत रही, जैसा भी। शाम के समय या फिर दूसरी सुबह उसने मुझसे कहा कि पापा, वो जो काम करने वाली है आंटी, वो आपको कैसे जानती है? वो बोल रही थी कि आप पास्टर हैं, उसको कैसे पता? मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ और मुझे भी लगा कि वो कैसे जानती है। मैंने फिर स्मरण किया, मैंने उसको बोला कि उसने क्या क्या बोला। तो उसने बताया मेरी बेटी ने कि उस महिला ने कहा कि तुम शिमोन पतरस की जैसे दिखती हो, पक्का तुम उसकी बेटी हो। जब उस बात को मैंने सुना, मेरा हृदय आनंदित हो गया कि मेरे चेहरे के समान मेरी बेटी है, मेरे फेस के हिसाब से मेरी बेटी का फेस है, और इससे कोई भी आइडेंटिफाई कर लेता है, कोई भी पहचान लेता है कि ये उसी की बेटी है। पौलुस तीमुथियुस को, कुलुस्सी की पत्री को, रोमन्स की कलीसियाओं को बार बार इस बात को फोकस करता है और वो बताता है कि हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। यदि आप कुलुस्सी की किताब उसका 3 अध्याय और वचन 10 को अगर पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। परमेश्वर के लोगों, एक नया मनुष्यत्व हमने धारण कर लिया है, और ये धीरे धीरे करके अपने सृजनहार के स्वरूप में, उस निर्माणकर्ता के स्वरूप में ये धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वर्ग राज्य में, अपने घराने में जन्म दिया है, और हम अंश अंश करके उसी की महिमा में बदलते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कितने धन्य बात है भाई। बहुत बार मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ, बहुत बार हम मोबाइल ख़रीदते हैं और पुराना मेमोरी कार्ड डाल देते हैं, इसलिए उसका वायरस, उसका इन्फेक्शन, जो कुछ उस मेमोरी कार्ड में वायरस है, वो फिर से नए मोबाइल में आ जाता है। प्रभु के लोगों, अब हम नए हो गए हैं, हमने यीशु को जान लिया है, यीशु को पा लिया है, इसलिए उस मेमोरी कार्ड को ना लगाएं, या तो उसे फॉर्मेट कर दें, अर्थात पुराना डाटा ख़त्म कर दें और नई शुरुआत करें। जब आप नया करेंगे, सब कुछ नया हो जाएगा। कितने सुंदर तरीके से कुलुस्सी की पुस्तक उसके 3:10 में प्रेरित पौलुस, परमेश्वर का दास, कहता है कि नए मनुष्यत्व को तुमने पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अपने परमेश्वर का, अपने पिता के ज्ञान को हमें प्राप्त करना है, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में हमें बढ़ना है, ताकि हम उस निर्माणकर्ता, उस सृजनहार के स्वरूप और समानता में, उसके कद और काठी में, उसकी महिमा के तेज हम बढ़ने पाएँ। परमेश्वर के लोगों, हमारा प्रभु चाहता है हम बढ़ें। क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा, यदि आपका हाइट, आपकी ऊंचाई 5.5 फीट है, आप क्या चाहेंगे आपका बच्चा 3 फीट का रहे? क्या आप चाहेंगे आपका बच्चा केवल 3.5 फीट का रहे? अगर ऐसा है तो आपका बच्चा फिर किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रीति से उसमें पोषण की कमी है, आपका बच्चा अपंग हो गया। प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हम अपने सृजनहार के स्वरूप और समानता में, उसकी उपस्थिति में, उसकी महिमा और तेज में बढ़ने पाएँ। पौलुस इस बात को कुलुस्सियों के कलीसिया को लिखता है। आज की सुबह निश्चय करें कि प्रभु, मैं आपके वचन के ज्ञान को प्रतिदिन लूँगा, मैं आपकी बाइबल को पढ़ूँगा। प्रभु के लोगों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं,
अच्छी बात है, पर सबसे महत्वपूर्ण इससे भी ज़रूरी ये है कि आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ें, प्रतिदिन यीशु की संगति करें, प्रतिदिन आप परमेश्वर के साथ में बैठें। परमेश्वर निस्संदेह आपको बहुत आशीष देगा और धीरे धीरे करके आप उसकी संगति, उसकी समानता, उसके स्वरूप को प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, निर्माणकर्ता, सृजनहार स्वामी, हम में से हर एक की सहायता कर, ताकि हम तेरे तेज और तेरे स्वरूप में हम बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। जीवन के बहुत सारी घटनाएं हमें बहुत सारी बातों की शिक्षा देती है प्रभु, परंतु आज की सुबह आपने हमें अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है कि अपने सृजनहार के अनुसार, अपने बनाने वाले, अपने कर्ता के अनुसार हम धीरे धीरे बढ़ते जाएं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस तेज में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप हमारी सहायता करें, हमारे आत्मिक जीवन को, पारिवारिक और तमाम प्रकार की बातों को प्रभु आप आशीषित करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आप प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करें और प्रभु के स्वरूप में, प्रभु के तेज में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। जैसे मूसा के चेहरे पर किरण निकला, प्रभु आपके जीवन पे अपनी महिमा के तेज को प्रकट करें। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। हालेलुया।